वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि आपका सितंबर महीने में प्रस्तावित है, इसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है। और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं पेपर 1। पेपर 1 आपका क्या है मेरे दोस्तों? पेपर 1 आपका है एमपी जीके से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसमें मध्य प्रदेश जीके से संबंधित प्रश्न आएंगे जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। आप किसी भी विषय से अप्लाई किए हो, आपको ये पेपर देना ही होगा और यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना ही होगा। तो मध्य प्रदेश की कृषि विकास योजनाएं अभी हम लोग देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी मध्य प्रदेश में कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उन सभी को हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ में सब्जेक्टिव रूप में नहीं पढ़ना है। हमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी योजनाओं को लेकर कवर करने का प्रयास किया गया है और इम्पोर्टेंट वन लाइनर आप सभी के सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। पहला है भावांतर भुगतान योजना। आपसे पूछा जाएगा भावांतर भुगतान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और एक क्षेत्र रहेगा कृषि से, तो आपको कृषि से मारना है। अगर इसमें भी डीपली अगर पूछ दिया जाए कृषि से संबंधित भावांतर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आप देख लें क्या है। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना को वर्ष 2017 में शुरू किया गया। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, जिस प्रकार सरकार एमएसपी देती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सरकार का इस योजना के माध्यम से, भावांतर योजना के माध्यम से प्रयास रहता है कि उचित एमएसपी मिले, उचित मूल्य मिले। इसके लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में शुरू किया था। अगला योजना है किसान लक्ष्मी योजना। आपसे पूछा जाएगा किसान लक्ष्मी योजना का संबंध किस चीज़ से है, तो कृषि से है। कृषि में किस क्षेत्र से है, तो पौधारोपण है ना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। अभी जैसे पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी और बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण सरकार की ओर से पौधारोपण कराया जाता है। तो किसान लक्ष्मी योजना जो हमारा मध्य प्रदेश में है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पौधारोपण को बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है कि आप सरकार तो अपने भूमि पे पौधा लगाती ही है, सरकारी ज़मीन पे सरकार पौधा लगाती है, लेकिन यहाँ आपका निजी भूमि पर अगर किसी के पास अपनी भूमि है और पौधा लगाने के आप इच्छुक हैं, तो आपको प्रोत्साहन दिया जाता है। जो बीज, जो पौधे दिए जाते हैं, आपको मुफ्त में पौधे मिल जाते हैं। इसके अलावे वहाँ पर कह सकते हैं आपको कुछ अनुदान राशि भी मिल जाती है, ताकि आप उसकी देखभाल अच्छे से कर सकें। तो निजी भूमि पर पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि इस योजना के तहत किसान लक्ष्मी योजना। किसान लक्ष्मी योजना का संबंध किससे? वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। इस योजना को अगर पूछा जाए कब शुरुआत किया गया, तो शुरुआत इस योजना का 2014 में किया गया था। याद रखिएगा, जो योजना है हमारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने का, उस योजना का नाम क्या है दोस्तों? उस योजना का नाम है आपका किसान लक्ष्मी योजना। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लोगों को अपने भूमि पर, निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो किसान लक्ष्मी योजना। तो घुमा के भी पूछा सकता है। अगला है बीटी कॉटन योजना। बीटी कॉटन नाम से स्पष्ट है। कॉटन मीन्स क्या होता है साथियों? कपास। तो कपास की खेती को व्यावसायिक रूप प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। कपास जो आपको पता ही होगा, कपास जो हमारा वाणिज्यिक फसल है ना, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, और जिसको कहते हैं नगदी फसल है। तो कपास, बीटी कॉटन योजना क्या है? कपास को व्यावसायिक रूप में बहुत अच्छे तरीके से व्यावसायिक रूप प्रदान करना है, इसीलिए बीटी कॉटन योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई है, कपास को व्यावसायिक रूप देने के लिए, है ना। अगला है बलराम ताल योजना। बलराम ताल योजना, इस योजना में वर्षा के जल को खेतों में रोकने का प्रयास किया जाता है। जब बारिश होती है तो क्या होता है, खेतों में जो उनके मेड़ होते हैं वो कटे छिटे रहते हैं, बहुत सारे पानी वहाँ से निकल के फिर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। इस योजना के तहत, बलराम ताल योजना के तहत, जल को खेतों में रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है तो उसे रोकने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाते हैं और इसके लिए सरकार का सहयोग मिलता है। भूजल संवर्धन में वृद्धि करना, सिर्फ अगर खेतों में पानी को हम रोकेंगे और वर्षा के जल को बर्बाद होने नहीं देंगे, तो निश्चय ही हमारा जो भूजल है,
ज़मीन के अंदर जो जल है उसका संवर्धन बढ़ेगा और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इस योजना को मई 2007 में आरंभ किया गया था। तो 3 पॉइंट बनता है। बलराम ताल योजना का संबंध किससे है? यह खेतों में जल को रोकने का प्रयास करता है। दूसरा, यह भूजल संवर्धन में वृद्धि करने की बात करता है। तीसरा है, इस योजना का आरंभ कब हुआ था? 2007 में, यानी काफ़ी पुरानी योजना है। बलराम ताल योजना में ही क्या कहा जाता है? SC और ST किसानों को 75% अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसी योजना के तहत ST एवं SC जाति के अगर किसान है तो उन्हें 75% तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। यानी वो अगर 100 रुपया लेंगे तो उसे 75 रुपया माफ़ हो जाएगा, है ना। तो अगर वो 1000 लेंगे तो उसे 750 माफ़ हो जाएंगे, उसे सिर्फ 250 ही देने होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये किस योजना के तहत है कि 75% अनुदान ST SC को मिल जाता है? बलराम ताल योजना। अगला है मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना। तो राज्य में कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े लोगों को दुर्घटना होने पर, याद रखिएगा, दुर्घटना होने पर, एक्सीडेंट होने पर आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना क्या है? इस योजना के तहत कृषि संबंधित कार्य से जुड़े लोग, जिसका संबंध कृषि से है, अगर उनका दुर्घटना हो जाता है, उसे आर्थिक सहयोग करने के लिए यह योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना हो गया। अगला है अन्नपूर्णा योजना, और अगला है अन्नपूर्णा योजना एवं सूरजधारा योजना। 2 योजना एक साथ है, अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा। इसमें क्या है? SC और ST। SC यहाँ भी अन्नपूर्णा, या आपसे पूछा अन्नपूर्णा योजना का संबंध समाज के किस वर्ग से है? तो SC और ST के किसानों के कल्याण हेतु सरकार ने इस योजना को 2000 से 2001 में आरंभ किया। कौन सा योजना? अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजना 2000-2001 में आरंभ किया गया। सूरजधारा योजना में, जो सूरजधारा योजना है, वहाँ पर दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि अन्नपूर्णा योजना जो है, दूसरा योजना, अन्नपूर्णा में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये अंतर आपको समझ में आएगा। अन्नपूर्णा योजना में क्या करते हैं दोस्तों? अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि सूरजधारा में दलहन और तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, और आज का कह सकते हैं अंतिम है ये, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि। साथियों, अभी ज़माना है जैविक कृषि का, लोग जैविक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे आप देखे होंगे फिल्म एक्टर जो कि रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने फार्म हाउस अपना ले लिया है, उसी फार्म हाउस में जैविक कृषि करते हैं और उन्हीं चीज़ों को खाते हैं जो जैविक कृषि के माध्यम से उत्पादित होता है। अगला है मध्य प्रदेश में जो जैविक कृषि है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि है ना, मध्य प्रदेश में 2001-2 में जैविक कृषि को आरंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि कब हुआ साथियों? 2000 और 2001-2 में। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक कृषि नीति को मंजूरी दी। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक कृषि नीति को कब मंजूरी दी? 2011 में। 2011 में जैविक कृषि नीति को मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी। अगला है, जहाँ पर जैविक कृषि आरंभ हो गया है उसे मध्य प्रदेश में जैविक गांव नाम दिया गया है। जैविक गांव, यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि रासायनिक रूप से बने होते हैं उनको त्याग कर नेचुरल रूप से जो फर्टिलाइज़र होते हैं और जो बीज होते हैं उन्हीं का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जैविक कृषि के अंतर्गत। यहाँ मतलब है कि किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। ये कह सकते हैं हमारे आसपास के चीज़ों को रिसाइकिल करके बनाए गए फर्टिलाइज़र के माध्यम से जैविक कृषि को किया जाता है। तो जैविक कृषि नीति को कब आरंभ किया? 2011 में। 2011 में इसे मंजूरी प्रदान किया, लेकिन आरंभ हुआ था 2001-2 में। तो याद रखिएगा जैविक कृषि को मध्य प्रदेश में कब अपनाया गया? 2001-2 में। और इसे मंजूरी कब दी गई? 2011 में। तो ये साथियों आज का क्लास, और आगे फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। पेपर 1 के नए क्लासेस में आप सभी के साथ पुनः मुलाकात होगी।
आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले इस क्लासेस के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस लगातार कंटिन्यू रूप से कर सकें। इसके साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले इस पर के सभी क्लासेस के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप हर एक क्लासेस को देख पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।